श्री सेठ जी जयदयाल गोयंदका जी जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, जिनके ही संरक्षण में, जिनके निर्देश में बड़े बड़े महान से महान विभूतियाँ, अलौकिक विभूतियाँ, इसमें श्री भाई जी पोद्दार जी महाराज, राधा बाबा, राम सुखदास जी, ये लोगों का नाम आता है। तो वो राम सुखदास जी कहते थे ये अवतार हैं। मैं 100 वर्ष आगे पीछे जन्म लेता तो नहीं मिलते मुझको, मुझे भगवान ने कृपा करके इनके टाइम पर भेजा है। और उन्हीं दिनों की बात है भक्तों, अपने श्री वृंदावन धाम में जो मेन रोड जो मथुरा से आती है, इस पर माता आनंदमयी मैया के जो आश्रम के बगल में एक आश्रम है, मानव सेवा संघ। उस मानव सेवा संघ के संस्थापक जो थे शरणानंद जी महाराज, प्रज्ञा चक्षु थे, उनके नेत्र नहीं थे, अंदर से कोई श्लोक याद नहीं था उनको, कोई वेद पुराण शास्त्र कुछ नहीं आता, पढ़ाई नहीं था, सुनाई नहीं था, लेकिन उनके अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता था और वो वेद सम्मत पुराण सम्मत ज्ञान होता था। वो कोई भी शास्त्र की बात नहीं बोलते थे, लेकिन शास्त्र के लोग कहते थे जो ये बोलते हैं वो शास्त्र सम्मत बात बोलते हैं, शास्त्र सम्मत बात निकलती है। तो उनके विषय में राम सुखदास जी कहते थे, दोनों लोग मित्र थे, जयदयाल गोयंदका जी और शरणानंद जी, और उन दिनों उड़िया बाबा भी थे। मैंने पहले आपको बताया था कि उड़िया बाबा के पास एक बार आए थे जयदयाल गोयंदका जी, तो बोले मैं गृहस्थ हूँ और क्या परिचय बताऊँ। बोले आप छिपा नहीं सकते हो, आपके आने पर यह ब्रह्म तेज प्रकट हो गया सब वक्त। इससे मैं समझ गया हूँ कि आप महान ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं। तो उड़िया बाबा ने पहचान लिया था, जबकि कोई ऐसा वेश साधु का नहीं पहनते थे। तो राम सुखदास जी कहते थे जयदयाल गोयंदका जी और शरणानंद जी, इन महापुरुषों का जो चरित्र मैं सुनाता रहता हूँ ना, इसको सुनने से भी बहुत कल्याण होता है, इसलिए रोजाना सुनना चाहिए। तो शरणानंद जी जो यहाँ थे मानव सेवा संघ आश्रम के संस्थापक और जयदयाल गोयंदका जी गीता प्रेस के संस्थापक, वो कहते थे दोनों ही जीवन मुक्त थे। राम सुखदास जी कहते थे दोनों जीवन मुक्त थे। एक अंतर था कि जयदयाल गोयंदका जी के पास अनुभव का ज्ञान बहुत था, अपार भंडार, लेकिन शरणानंद जी के पास विवेचन की शैली थी। विवेचन अर्थात एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन करने का, जो एक्सप्लेनेशन करने का जो गुण होता है वह अद्भुत था शरणानंद जी के पास, और अनुभव अपार था जयदयाल गोयंदका जी के पास। इन महापुरुषों का आश्रय जिसने लिया उसके ऊपर भगवान की बहुत कृपा हुई, क्योंकि भगवान के बेटे हुए जीवन मुक्त पहुंचते हैं। महाराज इन लोगों की बात मानने पर जीव का इतना उत्कर्ष होता था कि अब बहुत कम लोग रह गए जिन्होंने इनका सानिध्य प्राप्त किया हो, लेकिन वो सदा उनको याद करते रहते हैं जो भी हैं। अब और ये भी समझिए कि उनका जो भक्ति भाव की धारा प्रकट हुई थी, मैं भी बता रहा था आपको, गोयंदका जी की जो भक्ति भाव की धारा प्रकट हुई थी वो पूरी की पूरी भाई जी के द्वारा दिखलाई पड़ती थी। प्रकट उन्होंने किया गोयंदका जी ने, लेकिन वो भाई जी के अंदर उद्गम उसका दिखलाई पड़ा। और महाराज वो रहते थे ये कहीं पर छिपे हुए और देखते थे दूसरी जगह की चीज, हैरान हो जाते थे लोग। एक बार आप लोग गीता भवन जो ऋषिकेश का है, शायद कुछ लोगों ने दर्शन किया ही होगा आप लोगों में से जो उत्तराखंड में गए होंगे। तो गीता भवन में 3-4 महीने सत्संग गर्मी में हुआ करता था उस समय इन महान पुरुषों का। तो गीता भवन में उस समय श्री पोद्दार जी महाराज का प्रवचन चल रहा था, और एक बद्रीदास नाम के थे भक्त, वो सेठ जयदयाल गोयंदका जी के रिश्ते में चाचा लगते थे। उनकी पत्नी भी बहुत भक्त थी सेठ जी की, और बद्रीदास जी भी बहुत भक्त थे। तो जो पत्नी थी बद्रीदास जी की पत्नी, वो अपने कमरे में गीता भवन में रुकी हुई थी,
और उस समय सत्संग भवन में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का प्रवचन चल रहा था और बद्रीदास जी की पत्नी कहाँ थी? कमरे में, सत्संग भवन में नहीं थी। और तब तक भाव विभोर होकर के श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बोले, कमरा नंबर फला में इस तरह भगवान श्री कृष्ण बद्रीदास की पत्नी के सामने प्रकट होकर दर्शन दे। प्रत्यक्ष समय बता दिया किसी समय दर्शन दे रहे उनके कमरे में भगवान प्रकट हो गए। और जय गोयनका जी वही मंच पर विराजमान थे। तो उस समय बद्रीदास, जिनकी पत्नी की बात बताई जा रही थी, बद्रीदास जी जय गोयनका जी से बोले कि शायद भाई जी भावुकता में बोल पड़े, भावुकता में बोल पड़े लगता है। गोयनका जी ने कहा नहीं, भावुकता में नहीं बोले, सत्य बोले, सत्य बोले हैं। सत्य बोलने हैं ये कहने क्या मतलब हुआ कि भगवान दर्शन दे रहे हैं कमरे में, ये भाई जी भी देख रहे हैं और गोयनका जी भी देख रहे हैं। इन दोनों महापुरुषों को भगवान का दर्शन वहां उस कमरे में बद्रीदास की पत्नी को दर्शन मिल रहा है और दोनों महापुरुष सत्संग भवन से उनको पता चल रहा है कि इस समय दर्शन प्रभु दे रहे हैं उनको, बद्रीदास की पत्नी को। तो जब बद्रीदास जो पतिदेव थे वो बोले ऐसे भावुकता में बोले नहीं, दर्शन दे रहे हैं प्रभु, एकदम सत्य है, भावुकता में नहीं बोले। लेकिन भाई जी को ये बोलना नहीं चाहिए था। गोयनका जी ने कहा लेकिन भाई जी को ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी। तो जब स्टेज से उठ करके वो जाने लगे तो इशारा किया, गोयनका जी ने इशारा किया, पास में बुला के कहा आपने क्यों बोल दिया? प्रवचन में ये बात बोली जाती है कि उस कमरे में भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं। बोले मुझसे रुका नहीं गया, मैं क्या करता। इतना मुझे आनंद आ रहा था कि बद्रीदास की पत्नी को भगवान उस कमरे के अंदर दर्शन दे रहे हैं। तो मैं जब मुझे दिखलाई पड़ा उनकी कृपा से तो मुझसे रुका ही नहीं गया। इतना आनंद की बाढ़ आ गई कि प्रभु कृपा करके दर्शन दे रहे, मैं बोल पड़ा तुरंत। बोले चलो अब तो मुंह से निकल गया, लेकिन ऐसे बताना नहीं चाहिए सबको। और महाराज फिर ये लोग दोनों महापुरुष गए उनके कमरे में, भाई जी और गोयनका जी दोनों ही महापुरुष बद्रीदास की पत्नी के कमरे में गए। बोले इन्होंने स्टेज पर ऐसा बता दिया भाई जी ने, और तुम्हारे पति को संदेह था भावुकता में बोला गया है। मैंने बता दिया कि भावुकता में नहीं, सत्य है, दर्शन मिल रहा है उसको। अब हम लोगों को तो बता दूं क्या दर्शन मिला। और दोनों लोग कमरे में गए तो वो बोली बद्रीदास की पत्नी, उसने कहा दर्शन तो कन्हैया ने कल भी दिया था, कंबल ओढ़ के आया था, काला कंबल, एकदम मोटा मोटा खुरदरा कंबल। तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा तुमको चुभ रहा होगा, अब कल तुम पीताम्बर ओढ़ करके आना। तो आज पीताम्बर ओढ़ करके आए, आज पीताम्बर ओढ़ करके आए थे, खूब हंस रहे थे। तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था दर्शन करके। और आप लोगों को वहीं सत्संग भवन से दिख गया कि मेरे सामने प्रभु खड़े हैं। बोले हाँ, हमको भगवान दिखा दिया। तो ऐसी कितनी ऊंची स्थिति होगी कि जिनको दर्शन दे वो तो देख ही रहा है, वो माता देख रही। और ये दोनों महापुरुष जय दयाल गोयनका जी और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी दोनों सत्संग भवन में जहाँ प्रवचन मंच पर बैठे थे वहां उनको दिखलाई पड़ रहा था। ऐसी विलक्षण स्थिति थी। और एक बात बताऊं आपको, दर्शन वाली बात, बड़ी अद्भुत महापुरुषों की चरित्र की बातें हैं। एक द्रौपदी बाई नाम की सेविका नहीं थी, समझ लो शिष्या थी, लेकिन शिष्य को मानते नहीं। उनका स्वभाव था, पोद्दार जी गोयनका जी का स्वभाव था कि वो किसी को शिष्य शिष्याएं नहीं मानते थे, सत्संगी मानते थे। सत्संगी हैं, सत्संगी हैं, अपना शिष्य किसी को नहीं मानते थे, न शिष्य मानते थे, बस सत्संगी हैं बोलते थे। अरे सत्संग को इतना महत्व देते थे गोयनका जी कि कहते थे कि दुनिया के किसी काम की दलाली करोगे तो कुछ पैसा मिल जाएगा, लेकिन मेरे सत्संग की दलाली करो कि 3 ग्राहक पकड़ के लाओ, तुम सीधा वैकुंठ जाओ।
3 ग्राहक तो 3 सत्संगी नए लाओ, और जब उनका कल्याण सत्संग से होने लग जाएगा तो वो तो बाद में जाएंगे, तुम सीधा वैकुंठ जाओगे 3 ग्राहक लाने पर। कितना कल्याणकारी काम है ये। काम तो आप लोग भी कर सकते हैं, मैं जयदयाल गोविंद तो नहीं हूँ, लाने पड़ेंगे। जयदयाल गोविंद तो मैं नहीं हूँ, लेकिन कल्याण करने के लिए दलाली वाला काम सत्संगियों को लाने का। तो द्रौपदी बाई एक थी, वो उनको गुरु मानती थी, जयदयाल गोविंद जी को गुरु मानती थी। तो वो बोली कि महाराज जी आपकी आज्ञा हो जाए तो वृंदावन चली जाऊँ। वो ख्याल रखना, जो कुछ दिखलाई पड़े पहचानना चाहिए। अब वो द्रौपदी या बाई परिक्रमा कर रही थी, साथ में उसके ससुर जी थे, एक नौकर भी था। अब ये लोग चल रहे थे तो थक गए जब, तो एक बरामदे में वो लोग आराम करने लगे। और वो द्रौपदी बाई जो थी, मैंने बहुत भक्ति थी उसके ऊपर, बहुत भक्ति थी। वो छोटी सी एक डलिया में, इसके पहले की बात बता रहा हूँ, छोटी सी डलिया में वो लेके गई थी गोरखपुर में अंगूर। तो किसी ने उसकी डलिया को छोटी देख करके हंसी करके कह दिया, सेठ जी महाराज आज इतना चोकरो भर भर करके अंगूर लाई द्रौपदी बाई की सब सड़ जाएंगे। बोले मैं बिना पैसा दिए नहीं दूंगा। अब वो बेचारी दुखी हो गई, वो जाके कमरे में रोने लगी। तो फिर उनके मन में आया, मैं देखूँ तो देखा छोटी सी डलिया थी। बोली तुमने क्या कर दिया, जरा सी डलिया बनाई, तुम करे बड़े बड़े भर के लाई, लाओ धो के लाओ मेरे पास, मैं पाऊंगा इसको। अब वो अपने कमरे में पाने लगे, बोले बुलाओ उसको, द्रौपदी बाई को बुलाओ। अब द्रौपदी थोड़ा डरी डरी सी आई, बोले कि ऐसा अंगूर मैंने जीवन में कभी नहीं खाया, बहुत दिव्य है, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने खा के भेजा मेरे पास, रस से भरा हुआ। और सेवक को बोल दिया, ये जब तक समाप्त न हो मुझे यही अंगूर दिया करना। इतना प्रेम उनको मिला उस भक्ति भाव से दिए हुए पदार्थ में। उसी को वृंदावन भेजा था द्रौपदी बाई को, उनकी भक्ति का थोड़ा परिचय में दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था जो कुछ मिले थोड़ा पहचानने की कोशिश करना, भगवान के धाम में जा रहे हो। तो अब वो बैठिए, कहाँ एक वृक्ष के तले छोटा चबूतरा बना था। उस समय सड़क नहीं थी परिक्रमा की, तो पगडंडी सी होती थी, तो पेड़ होते थे, पेड़ के नीचे चबूतरे होते थे, कोई थक जाए तो बैठ जाए, मिट्टी के चबूतरे, या ईंट कोई लगा दिया ना तो मिट्टी के होते। अब उसके ससुर और नौकर दोनों एक धर्मशाला की दलान जो बरामदा होता है उसमें लेट गए थे, थक गए थे। अब वो वृक्ष के नीचे चबूतरे पर अकेली बैठी। तब तक उसी चबूतरे के दूसरे कोने पर एक बूढ़ा आदमी आके बैठ गया। उसके हाथ में एक लठिया थी, कंधे पर रखा था, और कंधे पर लठिया जो थी उसके एक किनारे पर एक गठरी लटक रही थी। और लटक करके सांस लेकर थोड़ा देर थक गया हो, ऐसे बोला कहाँ से आई हो? तो वो द्रौपदी बाई बोली गोरखपुर से आई हूँ। गोरखपुर से? जयदयाल गोविंद को जानती हो क्या? अरे हाँ। अरे हनुमान प्रसाद को, फौजदार को भी जानती हो क्या? अरे हाँ। तुम्हारे क्या लगते हैं वो लोग? तो द्रौपदी बाई बोली मेरे सब कुछ लगे, तुम क्या करोगे पूछ करके? मेरे तो सब कुछ लगे, तुम बुढ़ी चुपचाप बैठे रहो। फिर उसके बाद बोला अच्छा तो कुछ दोगी मुझको? बूढ़ा आदमी कुछ दोगी मुझको? मैंने मैं परदेसी हूँ, मेरे पास कहाँ है? अरे तुम जाओ, मुझे शांति से बैठने दो। तो उसने कहा अच्छा नहीं दोगे तो कुछ मुझसे लोगे क्या? मैं दूँ? उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं देना, तुमसे कुछ नहीं लेना, तुम जाओ। तो वो बुढ़ा व्यक्ति बोला कुछ देवेगी नहीं, कुछ लेवेगी नहीं, बातें इतनी तेजी मेरी करती है। तब तक वो बोली अच्छा बाबा ये तो बता दो तुम वृंदावन में करते क्या हो? तो बूढ़ा व्यक्ति डंडा पर जो गठरी लटकाया होता वो बोला जहाँ तहाँ गैया चरावट जोड़ू में।
वृंदावन में गैया चरावत डोलू में। अच्छा, नाम क्या है? अरे जो जाई नाम से मोह को पुकारते हुए सोई नाम है, उसके पास चला जाऊँ। मतलब कोई निश्चित मेरा नाम नहीं है, जिस नाम से कोई मुझको पुकारे उसी नाम से मैं उसके पास चला जाता हूँ। अच्छा देखो, अब मेरे दोस्त साथ के लोग हैं आने वाले, अब जाओ आप जाओ। तो वो वृद्ध व्यक्ति जो था उठ करके आया और मुझके मुंह के पास नीचे मुंह करके ऐसे नीचे मुंह करके बोले, जाऊं? हाँ जाओ जाओ। तो जब महाराज को बुढ़ा आदमी जो लाठी लिए हुए जिसको थोड़ी सी गठरी लटकी हुई थी वो चला, तो ऐसे देखने लगी पीछे से कि कौन है। 2 कदम चलने के बाद अंतर था। हैरान रह गए कि सेठ जी डैडा गोविंदा जी ने कहा था कि कोई मिलेगा तो पहचान लेना, लेकिन मैं तो पहचान ही नहीं पाई। मैंने तुमको जानने को बोल दिया, ये तो भगवान थे। ये बोले भी कि मैं गैया चरावत डोलू हूँ। अब ये भी बोल दिया जो जिस नाम से पुकारे उसी नाम से उसके पास चला जाता हूँ, तब भी नहीं पहचान पाया। तो ये सिर्फ प्रभु की लीला थी कि इन महापुरुषों का चरण शरण जिसने प्राप्त कर लिया उसके जीवन में अद्भुत अद्भुत दिव्य से दिव्य भक्ति का लाभ प्राप्त हुआ। आइए भजन श्रवण करें, चर्चा करें।